वो पता नहीं कैसे, अभी मैंने जो पिछली वीडियो अपलोड की थी उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बीच में ही जो है वो कट गई थी, इस वजह से पूरी अपलोड हो नहीं पाई है। वो बीच में कट गई थी, इसलिए दोबारा से चालू करना पड़ रहा है। कि साँचे ढाला सकल वपु है, यानी उनका जो शरीर है वो साँचे में ढाला हुआ है। दिव्य सौंदर्यशाली, यानी उनका जो शरीर है वो साँचे में ढला अद्भुत सौंदर्यवान है। चलिए, बड़ी मेहनत लग जा रही है वीडियो अपलोड करने में, सही बताएं तो। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्प यानी अच्छे पुष्पों की खुशबू लिए हुए जो वायु है उसकी प्राण संपोषिका है। वो उनके श्वास लेने पे आती है, अर्थात कि जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हम लोग लेते हैं वो नॉर्मल वायु रहती है, तो उसी में कह रहे हैं कि पर जब वो श्वास लेते हैं तो खुशबू आती है। वही कह रहे हैं, वहाँ पे ये कह रही हैं श्रीमती राधिका जी कि उनका जो शरीर है वो साँचे में ढला हुआ अद्भुत सौंदर्यशाली है, और जब वो सांस लेते हैं तो अच्छे पुष्पों की खुशबू आती है, अच्छे पुष्पों की सुगंध आती है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, और उनके जो दोनों कंधे हैं वो बैलों के समान बहुत ही सजीले हैं। बैलों का कंधा सबसे सुंदर माना जाता है, इससे तुम लोग मजाक में मत ले लेना कि नहीं बैलों का कंधा कैसा होगा। लंबी बाहें कलप करसी शक्ति की पेटिका है, और उनकी जो बाहें हैं वो बहुत ही लंबी हैं और हाथी के सूंड के समान सौंदर्य शक्तिशाली हैं। हाथी का जो सूंड है उसमें बहुत ही मतलब माना जाता है कि पावर रहता है। तो इसमें श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि उनका जो शरीर है वो साँचे में ढला हुआ दिव्य सौंदर्यशाली है। जब वो श्वास लेते हैं तो अच्छे पुष्पों की खुशबू आती है। उनके दोनों कंधे बैलों की तरह हैं, और उनकी जो लंबी बाहें हैं वो हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली हैं। अब इसमें अगला कह रहा है कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। देखो, इस बार मैं वीडियो की जो क्वालिटी है उस पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि क्वालिटी मुझे भी पता है बहुत ख़राब है। आप लोग अपने बुक से ही पढ़िएगा तो ही अच्छा होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। लसा यानी रखा हुआ, दिव्य यानी भव्य, आपीड़ यानी मुकुट होता है कि उनके सर पर राजाओं के समान दिव्य मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा होगी यानी शोभावान होगा। उभय श्रुति यानी शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडल यानी स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति यानी कान में पड़ने से, यानी कि श्री कृष्ण जी के कान में पड़ जाने के कारण स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी। यानी श्री कृष्ण जी के जो कान हैं वो इतने सौंदर्यशाली हैं कि स्वर्ण के जो कुंडल हैं उनकी शोभा भी इनके कानों में पड़ने से बढ़ती है। ये तो वीडियो एकदम धुंधला आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। यानी कि उनके सिर पर जो है राजाओं की तरह भव्य मुकुट होगा, और उनके कानों में पड़ जाने के कारण स्वर्ण के कुंडल जो हैं वो भी शोभावान हो रहे होंगे। नाना रत्नकलित यानी बहुत सारे आभूषण रत्नों से बने हुए। भुज में मंजू के यानी बाजूबंद, उनके बाजूबंद में बहुत सारे रत्न जड़े होंगे। मोती माला लसित यानी मोती और मालों से युक्त उनका कंबू सा कंठ होगा, उनका जो गला होगा, यानी मोती माला से युक्त उनका गला होगा। यानी श्रीमती राधिका जी इसमें श्रीमती राधिका जी कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनके सिर पर राजाओं के समान दिव्य मुकुट है। उनके कानों में पड़ जाने से आभूषण स्वर्ण के कुंडलों की शोभा बढ़ती है। उनके बाजूबंद में बहुत सारी रत्न जड़े हैं, और उनका जो गला है उसमें मोती माला, उनके गलों में बहुत सारी मोती मालाएं हैं। उसके बाद इसमें श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए।
व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन से ध्यान से देख आना। इसमें श्रीमती राधिका जी वायु से कहती हैं कि तुम में तो वो गुण है ही नहीं कि तुम मेरी सारी व्यथाएं जाके श्री कृष्ण को सुना सको। तो तुम एक काम करना कि अपने तीव्र बुद्धि का प्रयोग करो और उन्हें युक्तियों से मेरी व्यथा सुनाओ। बैठे जो हो निज सदन में, जो वो अपने कमरे में मेघ सी कांति वाले, यानी बादलों के समान जिनकी कांति है, तो बादलों के समान कांति वाले श्री कृष्ण अगर अपने भवन में, अपने कक्ष में बैठे हों, तो तुम चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तो तुम वहाँ के चित्रों को ध्यान से देखना है। अर्थात इसमें श्रीमती राधिका जी वायु से कहती हैं कि अरे तुम में तो वो गुण है ही नहीं कि तुम मेरी सारी व्यथाएं श्री कृष्ण को सुना सको। तो तुम अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करना और युक्तियों से उन्हें मेरी व्यथा बताना। जहाँ कहीं भी मेरे श्याम मेघ के समान कांति वाले अपने जिस कक्ष में बैठे हों, तुम वहाँ के चित्रों को ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और उन चित्रों में अगर विरह विधुरा अर्थात किसी विधवा का चित्र मिल जाए, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उसके पास जाकर उसे भाव से अर्थात प्रेम से हिलाना। प्यारे हो के चकित, और मेरे प्रिय मेरे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखेंगे, और आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से उन्हें मेरी याद आ सकेगी। अर्थात इसमें कहती हैं श्रीमती राधिका जी कि अगर तुम्हें कोई विधवा जो कि अपने प्रिय से अलग होकर विरह में डूबी जा रही है, उसका चित्र मिले, तो जाके उसे भाव से हिलाना, और इस तरीके से इस तरीके से उनका जो ध्यान है वो उस चित्र की ओर पड़ेगा, और आशा है कि उन्हें मेरी सूरती अर्थात आशा है कि उन्हें मेरी याद आ सकेगी। उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से मैं उनके चले जाने के बाद ऐसे ही विधवाओं की तरह सी हो गई हूँ। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और अगर उसी कक्ष में कोई उद्यान का यानी बगीचे का चित्र हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें जो प्राणी हो वो पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हो, तो उसके पास जाकर उसे उसी तरीके से हिला देना। और आशा करती हूँ कि उससे देवात्मा श्री कृष्ण जी को ब्रज के व्याकुल लोगों की याद आ जाएगी, जो कि उनके दूर जाने पर पूरे वृंदावन में ऐसे ही पागलों की तरह घूम रहे हैं। कोई प्यारा कुसुम कमला गे में जो पड़ा हो, और इसमें श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि अगर कोई प्यारा सा जो पुष्प है वो मुरझा कर आंगन में पड़ा हो, गे मतलब आंगन, कुमला मतलब मुरझा कर, कोई प्यारा पुष्प मुरझा कर आंगन में पड़ा हो, तो उसे उठाकर श्री कृष्ण जी के चरण के पास रख देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला मलाना हो, कमल पक को चूमना चाहती है। इसमें श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि अगर कोई प्यारा मुरझाया पुष्प आंगन में पड़ा हो, तो उसे श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना, और इस तरीके से उन्हें ये बतला देना कि एक फूल सी बाला अर्थात श्रीमती राधिका जी उनके दूर होने पर मुरझा गई हैं, और वो केवल उनके श्री हरि चरणों को चूमना चाहती हैं। यो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, और जो श्री कृष्ण जी किसी बगीचे या पुष्पों का जहाँ पे ढेर सारा क्षेत्र रहता है उसे वाटिका कहते हैं, वाटिका में हो, तो जा क्वड़ित छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को। छिद्र यानी छिद्रों में जा क्वड़ित करना यानी बजाना, वेणुसा यानी कि बांसुरी को, वेणुसा कीचकों को। अर्थात इसमें जो है राधिका जी कहती हैं कि तुम बांसुरी के छिद्रों में जाना और उसे प्यार से बजाना। बांसुरी तभी बजती है जब उसमें फूंक मारो, और जो फूंक होती है वो वायु का रूप है। तो वही कह रही हैं कि हे वायु, तुम बांसुरी के छिद्रों में चली जाना, वेणु यानी शायद बांसुरी होती है, तुम बांसुरी के छिद्रों में चली जाना और उसे जो है वो बजाना।
यो होवे की सूरती उनको सर्व गोपांगना की, और इससे उन्हें सभी गोपियों की याद आएगी जो है वंशी सरल रुचि में से दीर्घ उत्कंठित होती, जो कि केवल बांसुरी की आवाज़ सुनते ही जो है वो उत्कंठित हो जाती हैं, अर्थात बांसुरी की आवाज़ सुनते ही उनका जो रोम रोम है वो पुलकित हो जाता है। और अब जब श्री कृष्ण जी नहीं है तो उनके अभाव में बांसुरी की आवाज़ सुनते ही जो है वो व्याकुल हो जाती हैं, पागलों की तरह हो जाती हैं। और अगला है कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, कि किसी फूले यानी फूले हुए कमल के पुष्प को उठा लाना और श्याम के समक्ष ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्न हो डुबाना, थोड़ा थोड़ा करके जल में डुबोना और फिर निकालना। अर्थात कहती हैं इसमें श्रीमती राधिका जी, तुम किसी कमल के फूल को जो है वो फूले हुए कमल के फूल को उठाना और उसे थोड़े थोड़े पानी में डुबोना और निकालना। यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा